हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोल हीलर अंजू। क्या आपको लगता है आफ्टर लाइफ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल? बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट अगर आप रिसर्च करेंगे द लिस्ट इज एंडलेस, बहुत सारे लोगों ने ये सुना है, समझा है, उनको बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं अपने लव वन से जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, थ्रू ड्रीम्स, थ्रू इंटरप्रिटेशन, थ्रू टेलीपैथी, बहुत सारी मैसेजेस रिसीव हुए हैं। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पेट्स, आपके वो साथी जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, वो भी आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी ही लैंग्वेज में जिसको आप समझ सकते हैं, तो कैसा रहेगा? वेल, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ माई पेट कम्युनिकेटेड विद मी। उसने किस तरह से अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाए कि मैं ठीक हूं और मुझे इस फेज को क्रॉस करने में हेल्प करी। सो लेट्स स्टार्ट दिस हैप्पी वीडियो। Now I'm going to talk about my real life experiences. So डुगू मेरे पास बहुत टाइम से नहीं आया था बिकॉज ही वॉज अनवेल। वो मम्मी पापा के पास रहता था और क्योंकि घर पे सफाइयाँ रोज़ होती हैं तो इट वॉज इम्पॉसिबल कि डुगू के बाल मेरे घर में हो, यू नो, बिकॉज वो बहुत टाइम से नहीं आया था। अब जब ये फेज मैं क्रॉस कर रही थी एंड आई वॉज लिटिल ओके, लिटिल बेटर, बिकॉज वो चीज़ मेरे अंदर सिंक इन कर रही थी दैट आई नीड टू एक्सेप्ट दिस फेज ऑल्सो ब्यूटिफुली। बिकॉज अगर कोई पेट आपको अनकंडीशनल लव करना सिखाता है तो आपको अनकंडीशनली प्यार से उसको गुड बाय करना भी आना चाहिए। सो आई स्टार्टेड प्रेइंग मोर, और जब भी मैं प्रेयर्स करती थी उसके बारे में एक थॉट भी देती थी, मे बी यू नो दैट इंटेंशन, डुगू आई लव यू एंड बी सेफ। तो मुझे डुगू का कहीं ना कहीं से बाल उड़ता हुआ दिख जाता था। कभी वो जो स्ट्रैंड ऑफ हेयर है वो कभी बाल रहता था एयर में, कभी मुझे नहीं दिखता था, विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दिखा और गायब हो गया। एंड इट वॉज हैपनिंग सो स्पॉन्टेनियसली कि मुझे लगा ये कहाँ से आ रहे हैं। मैं चाहे ड्राइंग रूम में हूँ, चाहे मैं अपने रूम में हूँ, चाहे मैं किचन में हूँ, कहीं ना कहीं से आई एम लिविंग इन दिस हाउस सिंस लॉन्ग, और मेरे साथ ये पहले एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इनफैक्ट आई वॉज ओपनिंग माई फ्रिज एंड आई टुक आउट पैकेट ऑफ पनीर, और डुगू का वो फेवरेट था, और जैसे ही मैंने उस पनीर को देखा अचानक से मेरे दिल में ना सिंकिंग फीलिंग आई कि अरे उसको इतना पसंद था, नाउ ही इज नो मोर। अगेन एक बाल दूर से उड़ता हुआ मुझे मेरे पास आया एंड मेरी उंगली पर, यू नो, इट वॉज देयर, इट वॉज रेस्टिंग, उड़ के मेरे पास मेरी उंगली पे आया एंड आई वाज स्टन्ड। जैसे डुगू मुझे बोल रहा दैट एवरीथिंग इज फाइन, डू नॉट वरी, आई एम ओके, डोंट वरी माई सिस्टर, बिकॉज आई यूज्ड टू कॉल हिम माई यंगर ब्रदर। दूसरी चीज़ जिस तरह से उसने मुझे कम्युनिकेट किया वो एक मोड है जो आई थिंक काफ़ी लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं, थ्रू ड्रीम्स। अब मैंने ड्रीम ऐसी देखी, यूजुअली आई गेट इंडिकेशंस या वार्निंग्स या कुछ हल्का फुल्का विजन्स, ऐसी चीज़ें मुझे आती रहती हैं, बट ये ड्रीम मुझे उसकी डेथ के बाद आई। एक छोटा सा सीन देखा जिसमें डुगू मेरे पैरों को, मेरे फीट को लिक कर रहा है। अगर हम इसका मीनिंग समझें कि कोई भी पेट आपको अगर पैरों में चाटता है, इसका मतलब वो आपको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको यू नो कह रहा है दैट यू नीड टू रिलैक्स, शांत रहो, सब ठीक है। सो मुझे वो छोटा सा ड्रीम दिखा एंड इट वैनिश्ड एंड मैंने रियलाइज़ करा ओके, डुगू मुझे ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करा दैट आई एम ऑल ओके, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, एंड मुझे अपने आप को शांत करना होगा। और ज़्यादा डेफिनेटली प्रेयर्स ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही है, साथ में मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे जब ये मेरे साथ हुआ। वेल, एक दिन मैं रात को, आई थिंक इट वॉज 7th or 8th डे, मैं रात को सो रही थी एंड आई वॉज लाइक इन अ स्टेट वेर एन आई वॉज लिटिल कॉन्शियस, और मैं थोड़ी सी नींद में ड्रिफ्ट हो रही थी, आधा कॉन्शियस आधा, यू नो, योर सबकॉन्शियस इज एक्टिवेटेड, दैट काइंड ऑफ फेज। और जब मैं सो रही थी मुझे अचानक से, यू नो, हाफ कॉन्शियस स्टेट में मुझे एक थॉट आया दैट आई नीड टू रीड दिस बुक, कॉन्वर्जेशंस विद गॉड। इस बुक के बारे में मुझे पता था, 1.5 साल पहले मेरी एक बात हुई थी मेरी फ्रेंड से जिसने ये बुक पढ़ी और उसने मुझे बोला कि मस्ट रीड बुक है, यू मस्ट रीड अंजुम बिकॉज यू विल लाइक इट। तब मैंने बोला था ठीक है, डेफिनेटली इन फ्यूचर आई विल रीड इट बिकॉज आई हैड अदर स्टफ्स टू रीड, सो आई थॉट आई विल, बट आई डिड नॉट। सो ये बुक का अचानक से फ्लैश आना कुछ नॉर्मल बात नहीं थी, बिकॉज कभी भी आपको एकदम से कोई थॉट आता है, एकदम से कोई मैसेज आता है, ये आपके गाइड्स की तरफ से हो सकता है, आपके लव्ड वंस की तरफ से हो सकता है, आपके एंजल्स के थ्रू हो सकता है, यू नो, दिस मैसेज हैज़ कम। तो मुझे जैसे ही मुझे ऐसा
तो जैसे ही ये चीज़ हुई, मैंने डुगू को बोला दैट डुगू यू वांट मी टू रीड दिस। डुगू एंड मेरे एंजल्स चाहते हैं, डुगू के एंजल्स और मेरे एंजल्स चाहते हैं कि मैं इस बुक को पढूं, एंड इसीलिए फ्लैश हुआ, डेफिनेटली आई रीड इट। ये प्रॉमिस करके मैं सो गई। सुबह उठी तो मुझे इस चीज़ का कुछ ध्यान नहीं था। आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट इट कि मेरे साथ क्या हुआ था रात को। एंड जब मैं उठ रही थी अपने और डेली चोर्स करने के लिए, जैसे ही उठी मैंने एक बार अपना फ़ोन चेक किया कि चलो बिफोर आई गेट अप मैं एक बार चेक करती हूँ, और मैंने देखा एक बुक्स का ग्रुप था जिसमें मैं एडिट थी। उसमें यही बुक शेयर करी गई थी किसी ने जिसको मैं नहीं जानती हूँ, रैंडम पर्सन ने, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। जैसे ही मैंने उसको देखा आई वाज थ्रिल्ड एंड मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे, क्योंकि यही तो मेरे साथ हुआ था। रात को इस बुक के बारे में सोचा, एक फ्लैश ऑफ थॉट आया एंड आई हैड स्लेप्ट, और मॉर्निंग में मैंने देखा ये बुक ही शेयर करी गई थी। सो इट वाज सर्टेन, ये डबल श्योरिटी थी दैट आई हैड टू चेक दिस बुक आउट बिकॉज देयर इज सम मैसेज फॉर मी। मेरा पेट जिस समझता है कि मैं किस पेन से हूँ, मेरे एंजल्स समझते हैं, दे आर हेल्पिंग मी आउट। तो मैंने एक और चीज़ नोट करी कि जब मैं रात को सोती हूँ, इट्स ऑलमोस्ट बिटवीन 10:30 11ish के बीच में मैं सोती हूँ। एंड मैंने उस बुक और मैंने ये देखा वो बुक कब शेयर करी गई थी। जब मैंने उसको देखा तो आई सॉ इट वाज शेयर्ड अराउंड 10:51। ये वही टाइम पीरियड था जब मुझे वो थॉट आया होगा, बिकॉज मैं सोने से पहले ही मुझे वो थॉट आया था। एंड आई वाज स्टन्ड बिकॉज वही टाइम पीरियड था और किसी ने ये शेयर कर दी उसी टाइम पीरियड पे, एंड आई वाज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप। इजंट इट अमेजिंग? इस तरह से पेट्स या आपके लव वंस जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो पूरा ट्राई करते हैं कि आपको बता सके कि दे आर हैप्पी एंड आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने भी अपना कोई पेट लूज़ किया है, आई वुड लाइक टू से डू नॉट वरी, ही इज सेफ। आप उसके लिए प्रेयर्स करें, एंड जिस तरह से उसने आपको अनकंडीशनली प्यार करना सिखाया है और दिया है, उसी तरह से आप भी कोशिश करें कि आप भी उसको प्यार में याद करें और उसकी सोल जर्नी के लिए प्रेयर करें कि वो हमेशा खुश रहे। Hi, so before I close this video, let me share my purchase. This is from Amazon. मैंने ये book Amazon से खरीदी है, Conversations with God. थोड़ी मोटी है because it has all the 3 editions in it together. And अगर आप भी इसे पढ़ना चाहते हैं, you're interested to read this book and that too slowly, then you can buy the edition separately. Like आप Conversations with God book 1 से शुरुआत कर सकते हैं. Also it is available in English and Hindi. So आप जिससे भी comfortable feel करते हैं, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। एंड आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक ऑफ दिस बुक, 3 books together, in the description box. If you want, you can buy it. I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो you can consider subscribing my channel, hit the bell button for more notifications and stay tuned. Please अपना ख्याल रखिए, stay safe and always believe in the divine. Take care.